हमारा आगम यहां तक कहता है मुनि बनना सरल है और श्रद्धा करना कठिन, बहुत कठिन। 11 अंगों के पाठी हो जाते हैं, 10 पूर्वों का पाठी हो जाता है, एक एक महीने का उपवास कर रहा है, एक एक महीने तक आसन लगा करके ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से रीता है। किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम मुनि की बात कर रहे हैं, आप तो श्रावक हो। उज्जैनी नगरी में क्षुल्लक आ रहा था। गुरुजी ने कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक ने कहा भगवान वहां पर एक भव्यसेन मुनि भी है, उनको कुछ नहीं बोलना क्या? उनको आशीर्वाद नहीं कहना, प्रति नमोस्तु नहीं कहना? बोले नहीं, मैंने कहा ना बस रेवती रानी को आशीर्वाद कहना और वहां पर एक जो वृद्ध मुनि है उनको प्रति नमोस्तु कहना। फिर पूछा कि भगवान उन भव्यसेन मुनि को कुछ क्यों नहीं कहना? बोले वो तुम्हें वहीं जाकर के पता चल जाएगा। ठीक है, चलता है वह क्षुल्लक। विद्याधर था, विद्याएं थी बहुत सारी उसके पास। सबसे पहले पहुंचता है वहां जिन मुनि को गुरुजी ने प्रति नमोस्तु कहलवाया था। बहुत वृद्ध थे, विश्राम की मुद्रा में थे, लेटे लेटे ही सामायिक कर लेते थे, लेटे लेटे ही किसी दूसरे से प्रतिक्रमण सुन लिया करते थे, लेटे लेटे ही वे स्वाध्याय सुन लिया करते थे। बहुत वृद्ध थे, बैठते नहीं बनता था, मात्र आहार के लिए और अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए उठ करके फिर आकर के लेट जाते थे, बहुत अस्वस्थ थे। गया, वहां जाकर के बैठा और बैठते ही वहां पर जो चींटी चल रही थी उसको मारने लगा। मुनिराज ने कहा क्षुल्लक जी क्या कर रहे हो? बोले इस चींटी के अंदर भी हमारी जैसी आत्मा है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है, और तुम उसकी हिंसा करके क्यों पाप बंद कर रहे हो? बोला महाराज किसने देखा है इस चींटी के अंदर भी मेरे जैसी आत्मा है, इसको भी हमारी जैसी वेदना होती है, कौन कह सकता है? बोले जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते हैं, उन्होंने कहा है तो सत्य है, ऐसा ही है। ठीक। फिर बोला महाराज एक बात पूछे, आप मुनि क्यों बने? तो बोले जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि मुनि बन करके तप करने से कर्म निर्जीर्ण होते हैं, निर्वाण की सिद्धि होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोला महाराज किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है नरक, और कौन जानता है मोक्ष को? महाराज का फिर वही जवाब, नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और भगवान ने कहा है इसलिए स्वर्ग भी है, नरक भी है, मोक्ष भी है, जैसा कहा है वैसा है। उसने फिर गुरुजी का नमोस्तु महाराज जी को कहा। उसके बाद वह चलता है वहां जहां भव्यसेन मुनि महाराज विराजमान थे। पहुंचा, वहां जाकर के भी मैं वहां पड़े हुए चींटी मच्छरों को मारने लगा। महाराज बोले क्या कर रहे हो? बोले इनके अंदर जीव है, मर जाएंगे, कष्ट होगा, हिंसा का पाप लगेगा। बोला महाराज कौन जानता है इनके अंदर अपनी जैसी आत्मा है, इनको भी कष्ट होता है। कष्ट होता तो चीखती चिल्लाती नहीं, बोलती नहीं। महाराज कहते हैं
देखिए ध्यान से सुनना, जो मूल सिद्धांत है वो बताने जा रहे हैं। अब ये तो कहानी थी। महाराज कहते हैं शास्त्र में लिखा है। क्या कहा? शास्त्र में लिखा है। होता है कि नहीं होता ये तो नहीं जानता, शास्त्र में लिखा है। मालूम है शास्त्र में क्या लिखा है? ठीक है। फिर उसने पूछा कि महाराज एक बात तो बताइए, बोले आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? बोले शास्त्रों में लिखा है, भगवान ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा लेने से सातिशय पुण्य बंद होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष होता है भविष्य में। बोले महाराज किसने देखा है स्वर्ग और नरक? किसने देखा है मोक्ष? फालतू आप अपने जीवन को कष्ट में डाले हुए हैं। बोले ये तो नहीं पता स्वर्ग होता है कि नहीं होता, नरक होता है कि नहीं होता, मोक्ष होता है कि नहीं होता। शास्त्र में लिखा है। क्या कहा? शास्त्र में लिखा है, ये बात पूरी याद है। ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है शास्त्र में क्या क्या लिखा है। शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसा होता है। फिर आगे चले, जंगल के लिए जा रहे थे सुबह सुबह महाराज, तो उस क्षुल्लक ने क्या किया, जानबूझ करके कमंडल का पानी सुखा दिया। बोले पानी नहीं है क्या करें? बोले महाराज ये तालाब तो है ना, अभी मैं पानी लेकर के आता हूँ। बोले नहीं नहीं, तालाब के पानी में जीव होते हैं, अनछना पानी यूज। अरे महाराज कहाँ जीव होते हैं? कौन दिख रहे हैं जीव? जीव होते तो दिखते नहीं क्या? कैसे जीव? कहाँ के जीव? बोले शास्त्र में लिखा है। क्या कहा? शास्त्र में लिखा है। और वो क्षुल्लक पानी ले आता है और महाराज को श्रद्धा वृद्धा तो नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है ये सब पता है। और वो पानी यूज करने लगते हैं और वे क्षुल्लक जान करके वहां पर घास पैदा कर देता है रास्ते में। महाराज 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं, बोले घास में तो जीव होता है, यहां से नहीं जाऊंगा। क्षुल्लक कहते हैं महाराज कहाँ घास में जीव होते हैं? किसने जीते? कौन जानता है? महाराज कहते हैं शास्त्र में लिखा है। देखिए दोनों के जवाब में अंतर देखिए। एक कहता है कि भगवान ने कहा है नान्यथा वादिनो जिना, भगवान अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वो 100% सत्य है, ये मेरी आत्मा कह रही है। और दूसरा क्या कहता है? पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा है। हाँ। ध्यान रखना, शास्त्र में जो लिखा है उससे तेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। गुरु जो कह रहे हैं उससे तेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आप लोग को प्रवचन कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है ना? शास्त्र में क्या लिखा है आप पढ़ लो, याद कर लो, इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं आप हूबहू याद कर लो, दूसरों को सुना दो, माता जी ने ये कहा है, उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हाँ, जब शास्त्र की आवाज मेरे हृदय की आवाज बन जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब जिनवाणी की आवाज मेरे हृदय की आवाज बन जाएगी, जिनवाणी के शब्द मेरे हृदय से निकलने लगेंगे, नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इसलिए जो कहा है सत्य कहा है, ये मेरे हृदय की आवाज है। जब जिनवाणी की आवाज मेरे हृदय की आवाज बन जाएगी, जब श्रद्धा ऐसी पैदा हो जाएगी कि भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, तब तुम्हारी आत्मा का कल्याण वहां से शुरू होगा। पहली सीढ़ी है।
नान्यथा वादिनो जिना। बोलो भैया, इस सूत्र को याद कर लो। नान्यथा वादिनो जिना, ना अन्यथा वादी जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। अब क्षुल्लक चलता है आगे। कहा? रेवती रानी को आशीर्वाद देने के लिए गुरु ने क्यों कहा? क्या रिश्तेदारी है रेवती रानी से? रिश्तेदारी तो नहीं थी। फिर उसको आशीर्वाद क्यों कहा? क्या संबंध था रेवती रानी से जिससे उसको आशीर्वाद कहा? वह क्षुल्लक पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है। चारों दिशाओं में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, श्वेत बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। पूरी उज्जैनी नगरी में एक क्षण में ये समाचार बिजली की तरह, चमत्कार का समाचार तो तुरंत फैलते। सब लोग दर्शन के लिए गए, ब्रह्मा को देखने के लिए गए। राजा ने रेवती रानी से कहा, महारानी, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे नगर की पूर्व दिशा में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और आपको उनके दर्शनार्थ जाना चाहिए। रेवती रानी ने कहा कि ये सब ब्रह्मा कुदेव हैं और मैं उनके दर्शनार्थ नहीं जाती हूँ। ये किसी न किसी बहरूपिया का, किसी न किसी इंद्रजालिया का इंद्रजाल है। मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। पूरा नगर आया, वह क्षुल्लक देखता रहा, सिर्फ रेवती रानी नहीं है। दूसरे दिन विष्णु का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित प्रकट हुए हैं। नाग की शैया के ऊपर सिर पर यूं हाथ रखे विष्णु के रूप में पूरा नगर विष्णु के दर्शन के लिए गया। सिर्फ रेवती रानी नहीं गई, यहां तक कि राजा भी गया। देखता रहा, सुबह से शाम तक पूरे नागरिक आए, रेवती रानी नहीं आई। तीसरे दिन शंकर जी का रूप धारण कर लिया, गले में सांप डला हुआ और ऊपर पिंडी बंधी हुई, बलकल पहने हुए शंकर जी, त्रिशूल लिए हुए शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। तीसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में पूरा नगर दर्शनार्थ आया, केवल रेवती रानी नहीं आई। 3 दिन का इंतजार हो गया। चौथे दिन उत्तर दिशा में समोसरण की रचना कर दी। 25वें तीर्थंकर प्रकट हुए हैं। सारा नगर 25वें तीर्थंकर का समोसरण देखने के लिए गया। राजा ने रेवती रानी से कहा, महारानी, अब तो तुम्हारे तीर्थंकर प्रकट हुए हैं, अब तो चलो। अगर सीकर में समोसरण लग जाए तो सब लोग देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों भैया? महेश जी, जाओगे कि नहीं जाओगे? कौन कौन नहीं जाएगा पता ना जरा? कमल नाम है ना? क्या नाम है? भगवान दास जी। भगवान दास जी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे। बहुत सारे लोग कई बार बहाना बनाते हैं, कहते हैं मालूम है 25वें तीर्थंकर नहीं होते, फिर भी देखने में क्या जाता है? देख तो है। देखने में क्या जाता है? देख तो है। कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की कणिका अंदर में बैठी हुई है जो तुझसे छल करवा रही है। बहुत सारे लोग जब देवियों की वो नौ दुर्गा में, दुर्गा पूजा में देवियां लगती है ना, तो कहेंगी माताएं कि माता जी क्या करें, बच्चे नहीं मानते। अरे
बच्चे का बहाना है, बड़ों का मन नहीं मानता है देखे बिना। हाँ, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है जो कुदेव के द्वार तक ले जा रहा है। राजा ने कहा, रानी अब तो तुम्हारे तीर्थंकर आए, अब तो चलो। मालूम रेवती रानी क्या कहती है? बोली, महाराज, जिनवाणी में लिखा है कि इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे 24 तीर्थंकर वर्धमान स्वामी तक हो चुके, 25वां तीर्थंकर होता ही नहीं। यह निश्चित रूप से किसी इंद्रजालिया का इंद्रजाल है और मैं ऐसे इंद्रजाल में फंसने वाली नहीं। पूरा नगर आया, केवल रेवती रानी दर्शन के लिए नहीं गई। अब 5वें दिन क्षुल्लक ने एक क्षुल्लक का रूप बनाया और बड़ा कुष्ठ रोगी, जगह जगह फपोले पड़े हुए थे पूरे शरीर में और एकदम उससे पस बह रही थी, भयंकर दुर्गंध आ रही थी और आहार की मुद्रा लेकर के निकल चलते हैं राजमार्ग के ऊपर। जितने लोगों के घर रास्ते में थे सबने बदबू के कारण से अपने अपने गेट बंद कर लिए। लोग अपने अपने घरों में घुस गए और क्षुल्लक चला जा रहा है। पूरे रास्ता जहाँ भीड़ थी, पूरा रास्ता बदबू के कारण से साफ हो जाता है और क्षुल्लक निकल रहा है, सीधा राजमहल की ओर जा रहा है। रेवती रानी को अपनी दासियों से समाचार मिला, कोई रोगी क्षुल्लक जी राजमहल की ओर आ रहे हैं और रेवती रानी मंगल कलश लेकर के राजमहल के बाहर जाकर के खड़ी हो जाती। भव्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने के लिए पूरा नगर पहुंच जाता है, लेकिन क्षुल्लक जी को देख करके पूरा नगर अपने अपने दरवाजे बंद कर। लेकिन वह रेवती रानी जहां सारे नगर के द्वार बंद हो जाते हैं, देखो ये कहानी नहीं, कहानी हम सुना रहे हैं, ये बात अलग है। कहानी सुनाना लक्ष्य नहीं,